प्रोफेसर संजय, इसी से जुड़ा सवाल है। हम दक्षिण एशिया पर भी आएंगे, उसकी जियोपॉलिटिक्स पर भी आएंगे, लेकिन अगर बांग्लादेश पर ही से फोकस रखें तो बीएनपी, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि जो जमात का कहीं ना कहीं कब्जा देखा गया था, जो रेडिकल एलिमेंट्स थे बांग्लादेश में, उन्हें बहुत सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब ये इलेक्शन बीएनपी की बम्पर जीत, और इससे आप क्या देखते हैं? बांग्लादेश के लिए एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश, और जिस तरह से आपने अभी पॉइंट दिया कि जो बाकी पार्टीज हैं उन्हें भी शायद मौका मिले, तो क्या आवामी लीग की भी वापसी हम नियर फ्यूचर में देख सकते हैं? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि अभी जो चुनाव हुए हैं, 13वीं जातीय संसद का जो चुनाव हुआ है, ये उन राजनीतिक दलों के बीच में एक कंटेस्ट था जो कभी एक ही पाले में या एक ही विचार के से ताल्लुक रखते हैं। उसमें आप ये देखिए कि 2001 में जब चुनाव हुआ तो जमात इस्लाम और बीएनपी का अलायंस था, और उसमें जमात इस्लाम और बीएनपी ने 5 साल तक शासन किया। और उसके बाद 2008 में जब चुनाव हुआ, उसमें भी जमात और बीएनपी साथ में चुनाव लड़े थे। क्योंकि अभी हालात दूसरे थे और जो मुख्य राजनीतिक दल था अवामी लीग, वो बाहर थी, तो अब जमात इस्लाम और बीएनपी आमने सामने थी। और मुझे ये बात अंदेशा था कि इसके परिणाम क्या होंगे। निश्चित रूप से बांग्लादेश की एक जो कौम है वो बहुत सेकुलर है, वो इंक्लूसिव है, वो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो कम से कम जमात इस्लाम को तो नहीं चुनेगी। जमात इस्लाम के बजाय बीएनपी को वो वरीयता देगी, और वही चुनाव में हुआ। तो ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से मैंडेट बीएनपी को आया है और वो अब सरकार बनाएगी, लेकिन इसमें एक विडंबना ये है कि दो काम एक साथ हुआ। एक रेफरेंडम हुआ, एक ये जो जातीय संसद का चुनाव हुआ। और रेफरेंडम में सिर्फ जनता को यही एक अवसर दिया था कि आप या तो यस बोलिए या नो बोलिए। क्योंकि जनता ने यस बोला तो, लेकिन ये जो रेफरेंडम हुआ है, जो जुलाई चार्टर है, ये जुलाई चार्टर जमात इस्लाम बैक्ट जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसने तैयार किया था। तो अब इसके आधार पे ये जो नई संसद है, क्या इस पे कितनी सहमति बन पाएगी आपस में, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज अभी बांग्लादेश के सामने है। दूसरी बात ये भी कही गई कि जो ये संसद है, ये अभी सरकार नहीं बनेगी, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल का काम करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल को ये काम लगभग 180 दिन से 270 दिन तक ये काम करना होगा। यानी कि अभी भी जो मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट है, वो मुझे लगता नहीं कि स्मूथ पावर ट्रांसफर के मूड में है। और ये एक और कंटेंशियस पॉइंट हो सकता है जो जमात और केयरटेकर गवर्नमेंट और जो अभी चुनित बीएनपी है, एक तरीके से डिफेक्टो जो अभी मैंडेट लेके आई है जनता का, वो उनके बीच में कंटेस्ट होने का पूरा चांस है। और वो बांग्लादेश को कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल दे।